सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, welcomes you. Students, today we are going to start Mathematics Standard 7 and this is the first chapter of Standard 7 Geometrical Construction, and in this video we complete the introduction and practice set 1 also. So students, welcomes to Student Point Academy, and if you not subscribe to my channel so please subscribe, क्योंकि इस चैनल में आपको मैथ्स, साइंस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट की अच्छी तरह से स्टडी होने वाली है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो विदाउट पेपर पेन आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, ये है आपके बुक में पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पर है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जो पार्ट 1 है, ये फर्स्ट लेसन है और इसमें काफी सारी चीजें हम पढ़ने वाले, दैट इज एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और उसके बाद हम देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ओके, एंड देन हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। सो स्टूडेंट्स, इन सभी चीजों को आपको काफी बारीकी से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें पेपर, पेंसिल, पेज का यूज करके आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो आइए अब हम वहां पर मूव करते हैं जहां पर मैं आपको तो नहीं दिखूंगा, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पेपर, पेज पर पेंसिल और पेन के थ्रू काफी अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो लेट्स मूव नाउ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर देखिए, ये जो है दिस इज एन एंगल, और एंगल को बाइसेक्ट करना है। यहां पर देखिए इसके स्पेलिंग में देखिए बाइसेक्टर, बाई मीन्स होता है 2, ओके, सेक्टर मीन्स उसके पार्ट, मतलब उसे दो भागों में, दो पार्ट में उसे डिवाइड करना है। ओके, तो किसी भी एंगल को दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं आइए आपको बताते हैं। इसके लिए आपको ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इन पूरे एक्सरसाइज के लिए आपको ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो प्लीज़ कीप दिस टूल्स विथ यू। ओके, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, स्केल, प्रोटेक्टर, ओके, एंड कंपास। सो देखिए यहां पर हम एक एंगल बनाते हैं, एक लाइन ले ली हमने, ओके, और हमने ले लिया एक दूसरी लाइन। आप देख सकते हैं यहां पर हमने एक एंगल बना दिया। ओके, चलिए आइए इसका एक नाम दे देते हैं हम, एंगल ए बी सी। नाउ वी हैव टू बाइसेक्ट दिस एंगल। इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है, डिवाइड करना है। तो इसे बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सो स्टूडेंट, बाइसेक्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका है। ये जो बी दिख रहा है आपको, यहाँ पर डिवाइडर का, कंपास का एक पॉइंट आपको रखना है, ओके, और यहाँ से दोनों तरफ हमें एक आर्क लेनी है, ओके, कट करना है। यहाँ पर एक लाइन पे यहाँ कट करना है, दूसरी लाइन पर यहाँ कट करना है। इसका मेज़रमेंट आप अंदाज़ा लीजिए, ओके, कोई परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं चाहिए, एक छोटा सा मेज़रमेंट ले लेंगे हम अपने अंदाजे से, ओके। उसके बाद इसे बिल्कुल भी इसका मेजरमेंट कम ज़्यादा नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर यहाँ पे ऐसे कट करेंगे इस पॉइंट से, अब वापस इस पॉइंट पे इसे रखेंगे और फिर हम इसे कट कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमें ये एक पॉइंट मिल जाता है, और इस पॉइंट से पॉइंट बी को मैच करते हुए एक लाइन बना देंगे, एंड दिस इज द लाइन इज एंगल बाइसेक्टर। ये जो लाइन हमारी बनती है ये एंगल बाइसेक्टर बनती है। मतलब सपोज इफ एंगल ए बी सी, इफ एंगल ए बी सी अगर 30 डिग्री है, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, ओके, तो यहाँ पे हम मान लीजिए इसका हमने नाम दे दिया ए बी डी, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। मतलब ये और ये भी 15 डिग्री का हो जाएगा, और ये एंगल भी 15 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे सेम टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब आइए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको दिखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर यानी सीधा,
परपेंडिकुलर है सीधा, सीधा मतलब जो 90 डिग्री होता है। जैसे देखिए अगर पी एस पर लाइन सी एम अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। तो परपेंडिकुलर मतलब सीधा 90 डिग्री वाला, तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री वाला बाइसेक्टर बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बहुत सिंपल है बनाना। कैसे करते हैं, एक लाइन हम यहाँ पर खींच लेंगे। ओके, मान लीजिए आपके बुक में एक लाइन दी हो, जैसे मान लो आपको एक लाइन दे दी गई है वाली और इसका नाम दे दिया गया ए बी और कहा गया है कि इसे बाइसेक्ट करो। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल इसका तरीका है। देखिए हमें क्या करना है, ये लाइन के एक पॉइंट पर हमें इस डिवाइडर को रखना है और इस डिवाइडर का जो डिस्टेंस है मोर देन हाफ लेना है, आधे से ज़्यादा। कितना लेना है, आधे से ज़्यादा। मतलब मान लीजिए अगर ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है तो हम इसे 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, मोर देन हाफ। तो मोर देन हाफ हमने ये डिस्टेंस ले लिया है। अब यहाँ पर आर्क करेंगे। ओके, ये आर्क हमने यहाँ पर एक लगाई, दूसरी आर्क नीचे लगाएंगे। उसके बाद फिर इसको पॉइंट बी पर हम रख देंगे। ओके, फिर इससे ये जो आर्क है ऊपर नीचे जो हमने बनाई है उसको कट करेंगे। अब देखिए हमने जो आर्क बनाई ये कट नहीं हुई, तो इसे हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे। किसी न किसी पॉइंट पे वो कटेगी ज़रूर। ये देखो हमने इसे एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये यहाँ पर कट रही है और ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ओके, नाउ वी मैच दिस लाइन, ये पॉइंट को हम मिला देंगे तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है परफेक्ट एंगल बाइसेक्टर है। कैसे पता करेंगे, लुक हियर, ये देखिए ये डिस्टेंस आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेट्स चेक द नंबर। ओके, इस पेंसिल के इस मार्क को याद रखिए, 4 के जस्ट थोड़ा पहले यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए है सेम मार्क। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी लाइन को सेम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का, एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ अगला टॉपिक है हमारा द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल को जब हम एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या समझ में आता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो आइए देखते हैं इन सब चीज़ों से हमें क्या समझ में आता है। सबसे पहले तो एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है और ये प्रोसेस करने के बाद, ट्रायंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद हमें कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है वो भी हमें यहाँ पर देखना है, जिसको हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो आइए इसे आपको समझाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। जब भी आप डायग्राम्स बनाते हैं ध्यान में रखिए आपकी जो डायग्राम है वो हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और ये जो बातें आज हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर की, ये आपको 10th तक और उसके आगे भी काम आने वाली है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, कैसे करेंगे एंगल बाइसेक्टर, अभी जो हमने बताया था आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर में एक एक एंगल को बाइसेक्ट करेंगे जेंटली, बिल्कुल। देखिए यहाँ से हमने ये पॉइंट लिया और यहाँ पर हमने एक आर्क ली। ओके, उसके बाद हमने सेम आर्क यहाँ ली, फिर इससे जो पॉइंट मिले उस पॉइंट को हम यहाँ रख देंगे। ओके, और ये, तो ये हमें एक मिल गया पॉइंट, इससे एक लाइन बना देंगे हम। ओके, ये एक लाइन बन गई एंगल बाइसेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे सेम।
एक छोटा सा डिस्टेंस ही ले लेना है डिवाइडर में, कोई स्पेशल मेज़र नहीं होता है, एक छोटा सा मेज़र ले लिए अंदाजी, और उसके हिसाब से आर्क हमें लगाना है। ये यहाँ पर ले ली एक, और अब इसे यहाँ पर रखकर ये ले ली, ठीक है। इन दो पॉइंट को यहाँ पे मैच कर दीजिए। ओके, ये देखो ये जो पॉइंट मिला है, तीसरा जो बाइसेक्ट करेंगे हम वो भी इसी पॉइंट से पास होगा। लेट्स चेक इट। ये हमने ले लिया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे इसे, देखिए आप देख सकते हैं ये पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, 3 पॉइंट आर कोलिनियर, ये तीनों एक लाइन में आ गए। अब ये जो पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट कहाँ पर बना है, ट्रायंगल के अंदर बना है। कहाँ बना है, ट्रायंगल के अंदर, इनसाइड, ओके, इनसाइड द ट्रायंगल। जब ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर बनता है तब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये देखिए अगर मैं यहाँ से कोई एक लाइन लूँ, जैसे यहाँ पर आपके बुक में बताया गया है, ओके, इसे समझते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं ये सारी चीज़ें और बताऊँगा तो हो जाएगा, फिर मतलब तकलीफ हो जाएगी। यहाँ पर देखिए तकलीफ मीन्स कैसा हो जाएगा, वहाँ पर आपको किचकाट दिखेगा, क्लियर नहीं समझ में आएगा। तो ये था एंगल बाइसेक्टर हमारा, ओके, ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर। अब इस एंगल बाइसेक्टर, ये तो एंगल बाइसेक्टर की लाइन होगी, आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही है, पर यहाँ पर देखिए ये एक लाइन दिख रही है आपको, आई बी, ये पॉइंट सी, ये क्या है, ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर निकाले गए हैं। अब ये जो पॉइंट से परपेंडिकुलर निकाले गए हैं, और यहाँ पर बताया गया कि देखिए ये पॉइंट आई है, दिस इज आई पॉइंट, तो आई बी, आई सी, आई ए, आई बी, आई सी, ये क्या है, respectively drawn on the side of triangle PQ, QR, PR. Measure the perpendicular note AI, IB, IC are equal. मतलब जो ये हमने मेज़र निकाला, ठीक है, इसका IA, IC और IB, ये तीनों मेज़र इक्वल है। कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। वैसे ही जैसे जब हम यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ओके, इस तरह से, या फिर हम यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ले इस तरह से। वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे नहीं बनता है, उसकी एक प्रॉपर मेथड होती है, ओके। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बताया था ऐसा होता है, आप सेम उसी मदद से यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट तो आपको मिल गया है, ओके। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर निकाला है, तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर आएगा, ये तीनों परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा, ये तीनों परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा वो आपस में इक्वल होगा, एक जैसा होगा। ये बात आपको समझ में ध्यान में रखनी है। व्हेन वी ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम इट, जब हम इसके अंदर कोई सर्कल ड्रॉ करें तो पता है क्या होगा, ये जो सर्कल है इन तीनों लाइन को टच करते हुए बनेगा, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। ये देखिए, लुक इट, मतलब ये जो सेंटर निकला है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का जो सेंटर है, ये ट्रायंगल के एकदम परफेक्ट सेंटर के अंदर बना हुआ है, और इससे एक सर्कल बनता है। और इसलिए इस तरह के ट्रायंगल को हम इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल का पॉइंट है, पहली बात ये ट्रायंगल के अंदर बना है, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा ज़्यादातर, और इससे जो सर्कल बनेगा वो ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा, अंदर की साइड को कवर करते हुए निकलेगा। इसके बाद का जो हम आपको एक ट्रायंगल बताएंगे, उसमें जो सर्कल बनेगा वो इसके बाहर से बनेगा। फिलहाल आपको ये सर्कल इस बुक में नहीं है, पर ये एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर की इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वैसे ही आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए ये ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है और ये ट्रायंगल के बाहर से
वर्टेक्स से गुजरते हुए एक सर्कल बना हुआ। तो जो सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनता है उसे इन सेंटर कहते हैं। तो अभी हमने क्या बनाया है, इन सेंटर। अब इसके बाद हम देखेंगे सरकम सेंटर। ओके, सरकम सेंटर के लिए हमें फिर से दूसरा ट्रायंगल लेना होगा। तो स्टूडेंट अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल के एंगल को अगर बाइसेक्ट करें तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, हमें प्रॉपर्टी मिलती है इन सेंटर की। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, इन सेंटर की, कि सर्कल जो है इसके अंदर बनता है और इसके जो परपेंडिकुलर है ये तीनों इक्वल होते हैं। ये एक ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद मिलने वाली ये प्रॉपर्टी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब अभी हमने इसके पहले ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की जो साइड्स है इन साइड्स को बाइसेक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ओके, सो आई हैव टू मेक अ ट्रायंगल हियर। सो लुक स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स को बाइसेक्ट करेंगे। ओके, किसी भी तरह का ट्रायंगल ले सकते हैं आप, ट्रायंगल के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी ट्रायंगल लीजिए। देखिए यहाँ पर दो तरह के ट्रायंगल दिखा आपके बुक में, एक इस तरह से और एक इस तरह से। इन तीनों के जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट देखिए ट्रायंगल के बाहर मिल रहे हैं, और यहाँ पर तीनों के जो कॉमन पॉइंट है वो कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जिसे हम बोलते हैं, वो ट्रायंगल के अंदर मिल रहा है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाहर मिल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइड्स को, जो भी इसकी साइड होगी मोर देन हाफ हमें ले लेना है। ठीक है, साइड से हमने मोर देन हाफ ले लिया। लेट्स ड्रॉ आर्क हियर एंड वन आर्क हियर। ओके, फिर हम इस आर्क को यहाँ पर पॉइंट रख के कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया। ओके, ये यहाँ पर मिल गई, ये इसका एक पॉइंट हो गया और ये इसका एक पॉइंट। नाउ लेट्स ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर। देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली साइड को, अभी हमने AC को बाइसेक्ट किया, अभी BC को बाइसेक्ट करते। ओके, BC का मोर देन हाफ। ओके, वन आर्क हियर, वन हियर। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गोदागादी हो रही डायग्राम में, तो आप आर्क को फेंट रख सकते हैं या उसे थोड़ी थोड़ी आप मिटा सकते हैं इरेजर से, ताकि आपकी जो डायग्राम है वो बहुत नीट एंड क्लीन दिखे। तो यहाँ से हमने एक लाइन ले ली है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों इस पॉइंट पर आकर मिले। तीसरी जो बाइसेक्ट करेंगे हम वो भी इसी पॉइंट पर आकर मिलेगी। ओके, अब आइए AB को बाइसेक्ट करते हैं। ये देखिए ये AB है और हमने क्या किया, AB का मोर देन हाफ लिया, आधे से ज़्यादा। तो ये आ जाएगा एक आर्क इधर। ओके, एंड वन आर्क हियर। ज़रा ध्यान में रखना है आपको कि कौन सी आपकी आर्क है। ओके, अब ये जो है यहाँ पर रख देंगे इसे और इसे कट करेंगे, और ये जो आर्क है वो देखिए ये वाली है। ओके, ये यहाँ पर कट हो रही है। लुक एट हियर एट दिस पॉइंट, यहाँ पर कट हो रही है। अब हम इसे मिला देंगे। आप देख सकते हैं ये बोथ 3 पॉइंट आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आकर मिल गए हैं। ओके, तो ये बन गया है, इसे कहते हैं हम सरकम सेंटर। अब इसे सरकम सेंटर क्यों कहते हैं, अब आइए इससे एक सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमने क्या कर दिया, एक वर्टेक्स ले लिया। ये देखिए, अब ये जो पेंसिल है ये तीनों वर्टेक्स से होती गुजरेगी। मतलब यहाँ पर जो सर्कल बनने वाला है ये सर्कल बनेगा ट्रायंगल के आउटसाइड। इसके पहले जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था वो ट्रायंगल के अंदर बना था। अभी जो हमने सर्कल ड्रॉ किया वो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। ओके, मतलब सर्कल ट्रायंगल के अंदर था, अब ट्रायंगल सर्कल के अंदर है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब इन पॉइंट का वर्टेक्स का डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ओके, ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एंड ये वाला डिस्टेंस। अगर इसे हम पॉइंट D दे दे तो क्या हो जाएगा, AD, ये इक्वल रहेगा
बी डी के और ये इक्वल रहेगा सी डी के, मतलब तीनों जो है आपस में ये तीनों इक्वल है। ओके, अब ये जो हो गई ये सर्कल की रेडियस हो गई, समझ में आ रहा है? देखिए रेडियस ही हो गई ना, जो सेंटर से और बाउंड्री को टच करती है, तो तीनों रेडियस है, तो तीनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। इसे क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सर्कमसेंटर। और ये सर्कमसेंटर की प्रॉपर्टी कब बनती है? व्हेन वी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की साइड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो हमें ये प्रॉपर्टी मिलती है। आई होप दैट आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एक्सरसाइज स्टार्ट इसी वीडियो में करने वाले हैं, इसी वीडियो में पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप कुछ देर के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपना पेपर पेन पेंसिल लीजिए और जितना मैंने वर्क यहाँ पर आपको करके दिखाया है पहले उसे कीजिए। देन वी स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नाउ। So the first question in your book, that is, draw line segment of a length given below and draw their perpendicular bisector। आपको क्या करना है? लाइन सेगमेंट जो दी है वो लेना है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। कैसे करेंगे? लेट्स लुक हियर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट में क्या है? 5.3 सेंटीमीटर। कितना लेना है हमें? 5.3 सेंटीमीटर। एक में 6.7, एक में 3.8। मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ से एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी के दो आपको करने। तो ये 5.3, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 5.3 का एक लाइन मेजर करेंगे। 5.3 कैसे लेंगे? आइए थोड़ा सा इसे आपको जूम करके दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए स्केल से 5.3 कैसे लेते हैं। वैसे आपको पता है, फिर भी हम यहाँ से अच्छे से आपको समझाएंगे। देखिए ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 3 लाइन लेनी है, मतलब यहाँ से आपको जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है, यहाँ से ये 1 2 ये 3। ओके, तो ये आ गया हमारा पॉइंट। मतलब हमें क्या करना है? इस 5.3 तक, मतलब ये यहाँ से लेकर ये 5.3 तक हमें एक लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ये हो गई 5.3 की लाइन। ओके, और अब हमें कोई लाइन का नाम नहीं दिया गया है, बस सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर ज़रूर लिखेंगे। थोड़ा साइड में लिख लीजिए। साइड में इसलिए लिखना है क्योंकि ये लाइन जो है बीच में से कटने वाली है। ये हमने 5.3 सेंटीमीटर की लाइन ले ली है। नाउ लेट्स बाइसेक्ट इट। बाइसेक्ट के लिए क्या करना है? मोर देन हाफ, एक यहाँ, 1 हियर, 1 हियर, बस हो गई। देखो कितना फास्ट हो गया, ये हो गई लाइन बाइसेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो एकदम परफेक्ट और सेम आएगा। कैसे? देखिए कितना है? 5.6 लगभग, और या सॉरी 5.6 नहीं, ये आ गया 2.6 और 7 के बीच में। यहाँ पर भी देखिए 2.6 और 7 के बीच में आ गया, मतलब दोनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो गए। ये क्वेश्चन पहला आपको ज़रूर समझ गया होगा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ एंगल ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। कोई भी एक एंगल हमें ड्रॉ करना है और उसके बाइसेक्टर बनाने हैं। किसी भी एंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर दो एंगल है, एक 105 और एक 55 और एक 90 डिग्री। तीनों एंगल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा और किसी भी एक एंगल को मैं बाइसेक्ट करके दिखाऊंगा। ओके, तो इसके लिए हमें लगने वाला है प्रोटेक्टर। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एंगल ड्रॉ करने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद 55 और 105, मतलब आपको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसके बाद आपका जो कंफ्यूजन है या फिर जो भी क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएगी एंगल को लेकर। तो ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है? सबसे पहले 90 डिग्री लेनी है। तो वी हैव टू जस्ट ड्रॉ अ लाइन। कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, इसको हमने नाम दे दिया जस्ट ए बी। ओके, अब हमें क्या करना है? 90 डिग्री करना है। अब 90 डिग्री पॉइंट बी पर भी कर सकते हैं, ए पर भी कर सकते हैं, एज यू विश। ओके, आपकी इच्छा।
पर ध्यान में क्या रखना है आपको, जब आप 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो आपका जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट इस पॉइंट पर रखना है, और ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन पर परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए मतलब अब क्या हुआ कि इस प्रोटेक्टर की लाइन ने हमारी ड्रॉ की हुई लाइन पर ओवरलैप कर दिया, छुपा लिया। अब यहाँ पर आपको 90 कहाँ दिख रहा है? यस, यहाँ पे आपको 90 दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया 90 डिग्री एंगल ड्रॉ। इस पॉइंट को हमने सी दे दिया। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री के एंगल को ऐसे शो करते हैं। ओके, अब इसे 90 डिग्री एंगल ही कहते हैं। अब यहाँ पर प्रोटेक्टर में देखिए, बहुत ध्यान से आपको देखना है स्टूडेंट। यहाँ पर जब हम प्रोटेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 170 इधर भी है, इधर भी है, 40 इधर भी है, 40 इधर भी है, 140 इधर भी है और 140 इधर भी है। फिर किधर हमें, कहाँ पर हमें वो पॉइंट लेना है, एक बात ध्यान में रखना है, जो एंगल 90 से छोटा होगा, ओके, चाहे आप एंगल ऐसा बनाएं तो ये भी एंगल 90 से छोटा है, या फिर आप ऐसा बनाएं तो ये भी एंगल 90 से छोटा है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री ये होता है, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? और जो एंगल 90 से बड़ा होगा वो कैसे दिखाई देगा? ये लाइन होगी। चाहे आप इस पॉइंट से बनाओ तो ये अगर 90 है तो ये एंगल हमें ऐसा बड़ा दिखाई देगा। ये है 90 डिग्री और ये है 90 से बड़ा एंगल। चाहे आप एंगल दूसरी साइड ड्रॉ करो, इस और ड्रॉ करो, तो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 से बड़ा एंगल कैसा होगा? ऐसा होगा। ये होगा 90 से बड़ा एंगल। समझ में आ रहा है? तो अभी हम 90 से छोटा और 90 से बड़ा दोनों एंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। जस्ट ड्रॉ अ लाइन हियर। एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और इस लाइन पर हमें जो एंगल बनाना है, अब बनाना है 55 वाला, 55। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू ओवरलैप अवर पॉइंट एंड लाइन ऑफ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ लाइन। ओके, इस पर हमने परफेक्ट रख दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 55 ढूंढना है। तो सबसे पहले हम ढूंढने की भाई 55 90 से छोटा है या बड़ा है। तो 55 90 से छोटा है, तो ये हो गया 90 से छोटा, मतलब हम अगर इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो इधर आएगा 55। अगर हम इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो इधर लेंगे 55। इस बात को अच्छे से समझना है आपको, ठीक है? क्योंकि 55 मतलब क्या होता है, ऑलवेज 90 से छोटा। ओके, तो यहाँ पर हम 55 ढूंढेंगे। ये आ गया 50 और 50 और ये हो गया 60। ये 50 60 इन दोनों के बीच में आ गया 55। ये हो गया 55। अंडरस्टैंड? और हम इसे क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे, बस सिंपल। ये देखिए हमने ये एंगल ड्रॉ कर लिया। हम जितने भी एंगल ड्रॉ कर रहे हैं इन्हें हमें बाइसेक्ट भी करने हैं। ओके, तो मैंने कहा था ना, मैं एक एंगल बाइसेक्ट करके दिखाऊंगा, बाकी एंगल मैं ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम करेंगे 105। कितना? 105। सो 105 के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन पर हमने, ये एक पॉइंट है एंड दिस इज अनदर पॉइंट। इस पे प्रोटेक्टर हम इस तरह से रखेंगे। ओके, ओवरलैप कर दिया है। अब ये हो गया 90 डिग्री। 105 की बात हो रही, तो 105 90 से छोटा है या बड़ा? ऑब्वियसली 90 से बड़ा है। तो ये आ गया 100, ये 110, इन दोनों के बीच में आएगा 105। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 105। ओके, और इससे हम ऐसे ड्रॉ करें। सो लुक एट हियर, ये जो एंगल है 105 का है। हमें यहाँ पर 90 डिग्री को कहा था, तो 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा बॉक्स बना दीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा। ये था 55 वाला, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसा करके यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये 55 का एंगल है। कितना है ये? 55 डिग्री। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पर हम इसे बाइसेक्ट करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। ये जो एंगल है ये कितना है, ये जो एंगल है ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है 105।
ओके, आइए अब 105 को बाइसेक्ट करके दिखाते हैं। कैसे करेंगे बाइसेक्ट? बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस ले लिया अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक पॉइंट कट किया, यहाँ पर। अब हम डिवाइडर के मेजर को कुछ नहीं करेंगे, कंपास के मेजर को वैसे ही रखेंगे और सेम इसी मेजर से एक पॉइंट यहाँ कट कर देंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ से रखकर यहाँ कट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर देंगे, मिला देंगे। यू विल फाइंड दैट ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। ये परफेक्ट दो एंगल बन चुके हैं, मतलब 105 का हाफ हो गया, ये हाफ हो गया 105 का और ये भी हाफ हो गया, इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल दोनों में फर्क बता दूं। जो 90 से छोटा होता है, ओके, उसे एक्यूट कहते हैं, एक्यूट एंगल। और जो 90 से बड़ा होता है, ओके, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। और जो 90 होता है उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया? एक एक्यूट एंगल, 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज, और 90 जो परफेक्ट 90 होता है उसे राइट एंगल या 90 डिग्री एंगल, आप ऐसा भी कह सकते। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ? ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मतलब हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल करना है और एक राइट एंगल करना है। एक ऑब्ट्यूज एंगल और एक राइट एंगल, और दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, मतलब ट्रायंगल बना के एंगल बाइसेक्ट करने हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ढूंढना है। ओके, तो आइए से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें बोला गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब हमें एंगल का कोई मेजर नहीं दिया, बस ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब वो जो एंगल होगा वो एंगल 90 से बड़ा होगा। ओके, तो एक 90 से बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, इस लाइन को हम नाम दे देंगे, ओके, नेमिंग ए बी। ओके, पॉइंट ए पर हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करते हैं, या बी पर भी कर सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या ड्रॉ कर लेंगे? चलो हमने 110 का ले लिया, 90 से बड़ा 110 या 100 ले सकते हैं। 90 से बड़ा क्या होता है? 100। बहुत ज्यादा बड़ा एंगल मत लीजिए, एक ऑब्ट्यूज एंगल ले लीजिए। ओके, तो चलो हम 110 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 110 ले लिया। जितना बड़ा आप एंगल लेंगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? वैसे दिक्कत कुछ नहीं होती, अगर आप परफेक्ट हैं, आपको अगर बहुत अच्छे से आता है, आप सीख गए हैं, देन यू टेक इट। वैसे कोई दिक्कत होती नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। ओके, तो इसे हम देते हैं पॉइंट सी। अब ये तीनों पॉइंट है और ये एंगल है। ट्रायंगल कब बनेगा? जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। BC को हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक ऑब्ट्यूज एंगल बना है, जिस ऑब्ट्यूज एंगल का नाम है एंगल BAC या CAB, आप जो भी कह सकते हैं इसे। ओके, अब इसे एंगल बाइसेक्ट करना है, तो कैसे करते हैं? सिंपल है, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, ये दिस एंड दिस। ओके, इधर भी कर लेंगे, दिस हियर एंड ऑल्सो हियर। ओके, ये मिल गया। हम इधर भी कर लें, दिख रहा है आपको क्लियरली? यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, एंड देन हियर। ओके,
सभी पॉइंट को मैच करते हुए चलेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर पहले देख लीजिए कौन सा है अभी। लेट्स ड्रॉ लाइन। हमने एंगल बाइसेक्ट की एक लाइन बनाई, फिर हमने ये दूसरी एंगल बाइसेक्ट की लाइन बनाई, अब हम ये वाली एंगल बाइसेक्ट की लाइन, एंड यू विल सी दैट तीनों जो लाइन है वो आपस में एक पॉइंट पर आकर मिलेगी। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस देना है, आपके बुक में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट ओ दे देंगे या डी दे देते हैं। ओके, सो यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल BAC इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल BAC या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, आर कौन कौन सी है, आर CD AD एंड BD। so और therefore पॉइंट D is, हमें क्या करना है, कॉन्करेंस पॉइंट बताना है। पॉइंट D is कॉन्करेंस पॉइंट। पॉइंट D क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर, कॉन्करेंस पॉइंट। ओके, ये था पहला ट्रायंगल। अब हम दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। दूसरा ट्रायंगल हमें क्या ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं हम, 90 डिग्री वाले। यहाँ पर रख दिया हमने ये प्रोटेक्टर, और एक खींचेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ से हम 90 डिग्री लेंगे। ये आ गया 90 डिग्री वाला पॉइंट, इसे हम यहाँ पे ले लेंगे ऐसे। नेम PQR। ओके, हमने इसको नाम दे दिया PQR। अब इसका एंगल बाइसेक्ट करेंगे, सॉरी सबसे पहले इसे ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। एंगल बना है, इसे ट्रायंगल बना दिए, तो ये बन गया ट्रायंगल PQR। कौन सा ट्रायंगल बना स्टूडेंट्स, ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR के तीनों एंगल को बाइसेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर अनदर ऐसे ऐसे है ना, बहुत सिंपल है। एक इधर भी कर, ये एक पॉइंट मिल जाता है हमें यहाँ पर, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। लेट्स ड्रॉ लाइन फ्रॉम हियर। यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये तीनों जो है एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। इसे हम दे देते हैं पॉइंट S, और सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखेंगे, ट्रायंगल PQR, ABC के बदले ट्रायंगल PQR इज एन राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर है वो कौन कौन है, PS, QS एंड RS। ओके, सो देयरफॉर पॉइंट S इज अ कॉन्करेंस पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया, बस ऐसे ही करना है। ये हो गया थर्ड। अब स्टूडेंट्स ये तो था थर्ड क्वेश्चन, पर थर्ड क्वेश्चन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, आगे अब क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल के, फिर हर एक ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर। फिर क्वेश्चन क्या पूछा, वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ बन रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई
इन ईच ट्राइंगल इज इनसाइड ऑफ ट्राइंगल या इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बन रहा है, ये हमें यहाँ पर, या फिर हम लिखेंगे इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर वाले साइड में इसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बन रहे हैं, ये हमें यहाँ पर लिखना होगा रीजन। सो स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड एंड वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। मतलब सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद उसके हमें साइड को बाइसेक्ट करना है। किसे बाइसेक्ट करना है? अभी हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया था और हमने उसकी एंगल को बाइसेक्ट किया था, इस क्वेश्चन में हमें इसकी साइड्स को बाइसेक्ट करना है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ आता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल देंगे, ये देखिए 90 डिग्री, इससे हम यहाँ पर ला देंगे और ये आ गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब इसकी साइड को हमें बाइसेक्ट करना है, साइड्स बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ, इसका ट्राइंगल नाम ले ले ए बी सी। ओके, सबसे पहले बी सी को हम कर दें, बी सी का मोर देन हाफ हमें लेना है, मोर देन हाफ ऑफ बी सी। सो ये एक लाइन ले ली हमने, ये दूसरी लाइन ले ली, नाउ दिस लाइन, ओके, लेट्स मैच इट। अब हम क्या करेंगे, इधर से ले लेंगे, थोड़ी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, क्या पता कहाँ पर आकर मिले। ओके, अब हम करेंगे इसे, ये तो यही मिलने वाला पॉइंट, एक ये यहाँ पर एंड हियर। ओके, ये जो आर्क है यहाँ पर कट हुई है, ये देखिए ये यहाँ पर मिल गया। ओके, तीसरा भी पॉइंट यहीं पर मिलने वाला है, हमें कहीं और नहीं मिलने वाला है, जो दो जहाँ मिले तीसरी भी हमें वही मिलने वाली है। आइए देखते हैं कैसे, मोर देन हाफ, हमने दो भी ड्रॉ कर लिए तो भी बहुत है, तीन ड्रॉ करने की अब जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ गया है तो तीन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तीनों साइड को बाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यही मिल गया। ओके, अब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें मिला है, ओके, इसका एक नाम दे दो, जैसे हमने इसका नाम दे दिया ओ। अब बताइए स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ओके, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके हाइपोटेनस पर। ओके, यहाँ पर। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल की जब आप राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को जब बाइसेक्ट करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें इसके हाइपोटेनस पर, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड के ऊपर मिलेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि ये एक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है, ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, ये क्वेश्चंस के आंसर एक तरह की प्रॉपर्टी है जो आगे जाके आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस में काम आएंगी, जिसमें आपको बिना सॉल्व किए डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाते हुए उससे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके बाद है फिफ्थ, मैथिली, शाइला एंड अजय लिव्स इन 3 डिफरेंट प्लेस इन द सिटी। वो शहर के अलग अलग जगह पर रहते हैं। अ टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 हाउस। टॉय शॉप जो है तीनों घर से इक्वी डिस्टेंस पर है। ओके, विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस, एक्सप्लेन। देखिए तीनों बच्चे हैं, तीनों बच्चे का जो घर जहाँ पर है उस घर से उनका टॉय शॉप जो है एकदम इक्वल डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है।
ओके, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जब हमें तीनों बच्चों के घर लेने होंगे, ओके, हम मिताली के लिए ले लेते हैं M, शाइला के लिए हमने ले लिया S और अजय के लिए हम ले लेते हैं A। यहाँ से क्या होगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ होने वाला है। ओके, ये 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन इज दैट कि टॉय शॉप जो है तीनों के घर से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, मतलब कि यहाँ पर इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट बनेगा, ओके, जैसे हमने उसका नाम दे दिया O, ये हो गई टॉय शॉप, टॉय शॉप को हम नाम दे देते T। तो ये जो टॉय शॉप है ये शाइला के घर से भी उतनी डिस्टेंस पर है, मिताली के घर से भी उतनी डिस्टेंस पर है और अजय के घर से भी उतने ही डिस्टेंस पर है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो तीनों को सेम डिस्टेंस पर लाता है वो क्या है, ऐसा कब होता है, जब हम ट्रायंगल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्यों, जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने पर एक सर्कल बनता है। क्या बनता है, एक सर्कल बनता है और इस सर्कल का रेडियस हमें इस ट्रायंगल के अंदर मिलता है, जो ये और ये एक तीनों रेडियस बनाता है। तो यहाँ से जो C है ये तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है, तो यही उसका रीज़न होगा। एंड इन दिस रीज़न वी हैव टू राइट, आप यहाँ पर तीनों के नाम से, जिस तरह से हमने आपको एक रफ डायग्राम में ट्रायंगल बना के दिखाया, आप उसे एक ट्रायंगल बना सकते हैं और ट्रायंगल बनाकर एक्सप्लेन करेंगे। और आखिरी में इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा कि इसके लिए हमें सर्कम सेंटर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्यों सर्कम सेंटर ड्रॉ करना है, क्योंकि जस्ट अभी हमने आपको बताया कि ये देखिए ये क्या है, जब सर्कल ट्रायंगल के बाहर बनता है, ओके, तो उसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं, जिससे हमें ट्रायंगल के बीच एक पॉइंट मिलता है जो उस सर्कल का सेंटर बनता है। इसे सर्कल सेंटर या सर्कम सेंटर्स ऐसा कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट प्रैक्टिस सेट 1 जो है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर ऐसा है और आपको इस तरह का पढ़ाना अगर अच्छा लगा, क्योंकि हम इसमें डिजिटली नहीं पढ़ सकते, प्रॉब्लम ये है कि मुझे पेपर पेन पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा इस तरह की चीज़ें पढ़ाने के लिए। बाकी में तो हम जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखे थे उस तरह से पढ़ाएंगे। तो सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं और आप चाहते हैं कि उन तक इस चैनल को पहुंचाना है ताकि वो भी अपनी स्टडी अच्छे से करें, तो उन तक भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।